अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज मैं आपसे बात करूंगा कॉन्फिडेंस के बारे में। अब कॉन्फिडेंस जो है वो बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपके अंदर डर कोई नहीं होता और कंप्लीट ट्रस्ट होता है अपने ऊपर। तो उस स्टेट में आपको कहा जा सकता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, बिना डर के आप बोल रहे हो कुछ भी। और ना सिर्फ आप बोल रहे हो बल्कि आप कोई काम भी कर रहे हो तो वो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो। अब पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ बिटवीन अंडर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस। सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ, ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये क्या है? अंडर कॉन्फिडेंस। और मैं ये कर सकता हूँ, ये है कॉन्फिडेंस। अब ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो एरोगेंस है और ऐसे लोगों को बहुत पसंद नहीं किया जाता। बल्कि अगर आप हो भी ओवर कॉन्फिडेंट तो एक दिन आपकी ईगो ऐसी टूटेगी जब आपको फेलियर मिलेगा कि आप किसी काबिल नहीं बचोगे। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तब भी दुनिया आपका फ़ायदा उठाती है। वो बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने ऊपर, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। कॉन्फिडेंस है बैलेंस, ना आप ओवर कॉन्फिडेंट हो ना अंडर कॉन्फिडेंट हो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये काम कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ही सक्सेसफुल होऊंगा। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और बहुत चांसेस हैं इस चीज़ के ठीक होने के। लेकिन अगर ना भी हो तो मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होने वाला, मैं वो काम करता रहूँगा अपना। अब कॉन्फिडेंस जो है वो बेसिकली एनर्जी की तरह कंटेजियस होता है। जैसे कि किसी बंदे को हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जितना भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं पता कितना है मेरे अंदर, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है तो ये इसी वजह से है क्योंकि मैं कुछ ऐसे स्पीकर्स को सुनता हूँ जो कि बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। तो आई थिंक जब उनको मैं सुनता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ उस चीज़ को, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आ जाता है। अब कॉन्फिडेंस जो है वही एक्चुअल में डिफरेंस होता है बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्शन। यानी आप किसी से इंस्पायर हुए, किसी बंदे से, आपने किसी बंदे को देखा और आपने कहा यार ये काम मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल में आप एक्शन कब लेंगे? जब आपके अंदर एक्चुअल में कॉन्फिडेंस होगा। अब सिर्फ बोलने से ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। फॉर एग्जांपल आपका आई कांटेक्ट, फिर आप किस तरह चलते हो, किस तरह अपने आप को कंडक्ट करते हो, इससे बहुत कॉन्फिडेंस के बारे में पता चलता है। तो कॉन्फिडेंस का बेसिकली ये है कि आपको हर फील्ड ऑफ लाइफ में काम आएगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि स्पीकिंग में, बल्कि कोई भी एरिया ऑफ लाइफ है, चाहे आप कुछ भी करते हो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा अगर आप में वाकई कॉन्फिडेंस होगा। एक और चीज़ मुझे लगती है कॉन्फिडेंस की कि जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो वाकई कॉन्फिडेंट होते हैं हर चीज़ में। चाहे वो कोई भी काम करें, चाहे वो बोलना हो या कोई काम करना हो, अगर वो सच्चाई और ईमानदारी से कोई काम करते हैं ना, तो उसमें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई काम बहुत जेन्युइनली करते हो ना, तो वहाँ पे 100% रियलनेस होती है, वहाँ पे कोई फेकनेस नहीं होती। तो वो काम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं आप। अब अगर कॉन्फिडेंस का मैं आपको बताऊँ तो कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से भी आता है। कोई बंदा अगर कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या उसका गोल है, तो वो कंफ्यूज्ड है, तो उसके एक्शंस में आपको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा। चाहे वो बोले, चाहे वो कोई काम करे, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन कोई बंदा क्लियर है अपने गोल्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने वाई के बारे में, तो वो हमेशा आपको फोकस मिलेगा और कॉन्फिडेंट मिलेगा। एक और तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का कि आप नॉलेजेबल हो जाओ अपने काम के बारे में। क्योंकि अगर आप नॉलेजेबल होगे ना, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस से बात करोगे या कॉन्फिडेंस से कोई काम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपने पॉडकास्ट में देखा होगा कि 3-3 4-4 घंटे की पॉडकास्ट होती हैं कुछ। अब उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से लोग बोल रहे होते हैं। ऐसा कैसे होता है? उनको नॉलेज होती है अपने काम के बारे में, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो 4 घंटे क्या, वो 10 घंटे भी बैठे रहेंगे तो वो बात करते रहेंगे। उनका पैशन और उनकी नॉलेज जो है उसकी वजह से वो जितनी देर चाहे वो कॉन्फिडेंटली बात करते रहेंगे अपने काम के बारे में। एक बहुत ही क्लीशेड तरीका जो कहा जाता है कॉन्फिडेंस के लिए, वो है प्रैक्टिस। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्पीच प्रिपेयर करनी है। अब सबसे पहले आप क्या करो,
कि आप उसको अकेले प्रिपेयर करो, यानी शीशे के सामने खड़े होकर प्रिपेयर करो। उसके बाद ये एक लेवल है कॉन्फिडेंस का, इससे आप में एक लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसको कैमरे के आगे प्रिपेयर करो। आजकल मुश्किल क्या है, एक फ़ोन पकड़ना है और अपने आप को रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि क्या वीकनेसेस थी आपकी, क्या मसला था आपके बोलने में। फिर आपके अंदर सेकंड लेवल का कॉन्फिडेंस। फिर अपनी फैमिली के सामने बोलो तो फिर आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप बहुत सारे लोगों के सामने बोलो तो और कॉन्फिडेंस आएगा। अगर एक और रियल लाइफ एग्जांपल आपको दूं तो मैथमेटिक्स के कुछ सवाल होते हैं जो कि पेपर में आते हैं, MCQs। अब उसमें कई बारी, क्योंकि मैंने ऐसे टेस्ट दिए हुए हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ सेकंड्स होते हैं आपके पास। अब वही बंदा उसमें आगे कॉन्फिडेंटली निकल पाता है जिसने सारा साल प्रैक्टिस की होती है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, तो आप वो प्रॉब्लम को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। एक कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने का तरीका ये है कि आप सेल्फ टॉक करो। अब सेल्फ टॉक क्या होती है, आप अपने आप को बोलो कि यार मुझे अपने ऊपर पूरा बिलीफ है और मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। बिलीव करने में कौन सा टैक्स लगता है? बिलीव करने को आप कुछ भी बिलीव कर लो। तो अगर करना ही है कुछ बिलीव, तो ये बिलीव करो ना कि आप बेस्ट हो, तो आपके एक्शंस में एक अलग ही लेवल की एनर्जी होगी, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन अगर आप अपनी ही नज़र में आपको लगता है कि यार नहीं मेरे में कमियां हैं, और कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन आप मानते हो कि नहीं यार ये चीज़ इस वजह से नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है, तो फिर आप में उस लेवल का कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा जितना उन लोगों में होता है जो कि वाकई अपने अंदर बिलीव करते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ का भी बड़ा ताल्लुक है, यानी कि खुद को समझना। क्योंकि अगर आप खुद को समझते हो तो आप दूसरों को भी समझते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आप कॉन्फिडेंटली बात भी करोगे और कोई काम भी करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। अब ऐसा बंदा जो खुद को समझता है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को भी समझता है, और फिर उसमें उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इस स्ट्रेंथ में तो मैं किसी को अपने आगे नहीं टिकने देने वाला। एक और बड़ा ही गोल्डन रूल है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का कि आप चलते रहो ज़िंदगी में, एक्शंस लेते रहो। क्योंकि जब हम बैठे रहते हैं ना और कुछ नहीं करते, तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे गिरता जाता है। कुछ अकॉम्प्लिश भी नहीं हो रहा होता, ना कोई सक्सेस फेलियर होता है, और हम अपने दिमाग में उलझे बैठे होते हैं। अगर मैं जिम की एग्जांपल लूँ तो आप कहते हो कि 1 साल लगेगा मुझे इतना शेप में आने के लिए, लेकिन मैंने आज 1 घंटा जिम किया, तो अब आप में अगले दिन जब आप 1 घंटा जिम करने जाओगे ना, आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पिछले। क्योंकि पहले तो आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप में सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट था ही नहीं, लेकिन अब डेली आप में सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आता जा रहा है विथ एक्शन। तो ये बहुत ही कमाल की क्वालिटी है जो आगे आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस जो है वो एक इनहेरेंट क्वालिटी है, यानी कि इनबॉर्न होती है किसी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक स्किल है जिसको डेवलप किया जा सकता है। बहुत सारे स्पीकर्स आप देख सकते हो दुनिया में, एग्जांपल्स, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे स्पीकर्स हैं जो कि बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थे जब वो अपने अर्ली स्टेजेस में थे ज़िंदगी के, तो वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थे, बहुत शाय थे, लेकिन आज वो दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स में से एक हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डेवलप कर सकते हो कॉन्फिडेंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।